लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये वाली जो मेरी वीडियो है ना ये है, ठीक है। एप्पल ने कोई मुकदमा जीता है यूट्यूब के खिलाफ, कोई बिटकॉइन के स्कैम के रिलेटेड है। अब ये जो मुकदमा है या ये जो बिटकॉइन के स्कैम के रिलेटेड अभी पोस्ट आई है, इसके बारे में जो डिटेल वीडियो होगी वो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को समझानी है, देखें आप लोग मेरे भाइयों की तरह हैं, ठीक है। अब इसमें ना क्रिप्टो करेंसी में बहुत तरह के स्कैम्स होते हैं। क्रिप्टो करेंसी स्कैम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इंसान है, इंसान के दिमाग में जो लालच है ना वो आ ही जाता है, ठीक है। तो लोग स्कैम्स करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए आए हैं मार्केट में, जो ज़रा भी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है, वो ऐसा करेंगे, आप लोग मुझे फॉलो कर लें और मेरी वीडियोज़ को रोज़ाना के रोज़ाना देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो मार्केट के बारे में पता चलेंगी। बाकी चीज़ें मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, कोर्स में सिखाता हूँ। वो कोर्स वगैरह भी अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो वो आप ऐसा करें कि मुझे डीएम पर्सनली जो है ना वो कर सकते हैं। अब हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि स्कैम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको अब ये कोई दो तरह की स्कीम्स हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए लोग जो है ना स्कैम्स करते हैं। ये कोई आज की स्कीम्स नहीं है, ये बड़े पुराने ज़माने की स्कीम्स हैं, ठीक है। और लेकिन ये है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी आ गई है और थोड़ा इनको अपग्रेड किया गया है। मेन जो तरीका वारदात है वो वही है, ठीक है। अब देखें पिरामिड स्कीम और ये जो पूंजी स्कीम है, इसमें होता क्या है। आपने देखें सोशल मीडिया के किसी इन्फ्लुएंसर से सुन लिया कि ये वाला प्रोजेक्ट बड़ा हैवी है, ठीक है, इसमें आप इन्वेस्ट करो। अब आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में कख भी नहीं पता, आप तो नील हैं, आप तो कल अभी आए हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उसके बारे में रिसर्च नहीं की, आपको नहीं पता कि उस प्रोजेक्ट के बारे मतलब उसका उस प्रोजेक्ट का जो कॉइन है या टोकन है या कोई ब्लॉकचेन है, मतलब उसका क्या यूज़ केस है दुनिया में यार, वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक ऐसे ही बंदा वॉशरूम में बैठ कर टोकन क्रिएट कर देता है ERC20, तो आप उसको बाय कर लोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जिस इससे लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर लाया जाता है, फ्री के एयर ड्रॉप दिए जाते हैं, मार्केटिंग की जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए। ये इन्फ्लुएंसर वगैरह मोस्टली ये आपने ये बात सुनी, ठीक है। आपने कहा कि यार अच्छा मैं ना इसको जो है ना वो पहले ही खरीद लेता हूँ, ठीक है, दूसरों से इस कॉइन ने जब एक्सचेंज के ऊपर आना है, ठीक है, तो इसने इतना पंप कर जाना है, 200% पंप कर जाना है, मेरा पैसा तो डबल, ठीक है। इसी तरह आपने किसी और बंदे को रिकमेंड किया, उसने किसी और बंदे को आगे कहा, फिर उसने आगे 3-4 बंदे और अपने साथ मिला लिए। इसी तरह करके ये एक पूंजी स्कीम बन गई, यानी कि एक रेफर कर देना ना अगले बंदे को कि आप भी आओ, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे जो है ना प्रोजेक्ट में हाइप क्रिएट होती है, ठीक है। हर बंदा कहता है कि यार इतने रिटर्न्स अक्सर आप लोग देखते हो, या मैं आपको एक्सचेंज के ऊपर जो है ना इधर दिखा भी देता हूँ एक सेकंड कि किस तरह जो है ना ये। अब देखें ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी कितने कितने हाई रिटर्न्स दे रहे हैं, यानी कि कितने परसेंट ऊपर गए हैं। ये डंप हुए पड़े हैं, कल को आप इनको देख लें, याद कर लें, कल को इन्होंने भी डंप हो गया इसी लिस्ट में आ जाना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना ये कोई स्कैम्स हैं या कोई मीम्स टोकन्स हैं। अब क्रिप्टो में क्या होता है कि मनी जो है ना ये सर्कुलेट करती है। अब इनको आपने अगर बाय कर लिया, ठीक है, जो ऑलरेडी इतना पंप कर गया है, ठीक है, इधर से आपने उसको बाय कर लेते हो, ठीक है, फिर वो कॉइन डंप कर जाता है, तो फिर आपका पैसा तो गया ना, जो आपका पैसा पड़ा था वो तो इजीली जो है ना वो लिक्विडेट हो गया, यानी कि लिक्विडिटी आपकी पकड़ ली उन्होंने, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें जो होती हैं ना, ये जो शॉर्ट टर्म की स्कीम्स होती हैं, ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, इनसे एटलीस्ट बचें। टोकन के बारे में खुद रिसर्च करें, ठीक है, देन आपको आइडिया होगा। उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जिस तरह मतलब कि हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना वो मैसेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, कि हम जो है ना वो तुम्हें सिग्नल दे रहे हैं, या कोई ट्रस्ट वॉलेट का स्कैम होता है कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में इतने पैसे हैं, वो ठीक है, ये मेरी सीड फ्रीज पकड़ लो और इनको मेरे अकाउंट को मैनेज कर दो। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपका जो ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है वो मल्टी सिग्नेचर उनके अकाउंट होते हैं, तो वो ऑलरेडी आपके अकाउंट को हैक कर जाएंगे। तो इसी तरह करके बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं जिसके ज़रिए जो है ना आपको उस थक्कड़ प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो लाया जाता है, और फिर बाद में जो है ना आप लोग सोचते हो करेंसी में पीछे जो वारदात डली हैं कॉइन्स के ज़रिए, टोकन्स के ज़रिए, ठीक है। अब ये कॉइन मार्केट कैप की जो रिसर्च है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। वन कॉइन की बेसिकली एक मीडिया एजेंसी थी, और सॉरी एक मार्केटिंग की एजेंसी थी, जिसने जो है ना काफ़ी मार्केटिंग की और 5.8 बिलियन लोगों का पैसा इन्होंने खाया 2014 से लेकर 19 तक, ठीक है। इसके अलावा अगर थोड़ा हम नीचे आते हैं तो ये बिट कनेक्ट, अच्छा, वन कॉइन को कहते थे कि बिटकॉइन का किलर है, वाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, और जिसकी अपनी ब्लॉकचेन ही नहीं थी, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर बेचारा जो है ना वो हुआ था, लिस्ट हुआ था, ठीक है, रिलीज हुआ, सॉरी। अच्छा, अगला प्लस टोकन देख लें आप, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो नीचे गेन बिटकॉइन 2016 में, ठीक है, इंडिया बेस्ड था, इसने भी काफ़ी जो है ना वो कहा कि मैं आप से कॉइन लूँगा और इसके अच्छे रिटर्न दूंगा, जैसे बैंक जो है ना वो आपके पैसे जो है ना वो लेते हैं और ऊपर सूद देते हैं आपको। इसके अलावा नीचे माइनिंग करके भी आप जो है ना वो
और ये कुछ स्कैम क्लाउड माइनिंग का, ठीक है। माइनिंग मैक्स एक कंपनी थी, ठीक है, जिसने लोगों से पैसा इकट्ठा करके, यानी कि तकरीबन 54 कंट्रीज से जो है ना वो पैसा लिया, और 250 मिलियन इकट्ठा करके फिर बाद में जो है ना जनाब आला ने स्कैम किया बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। जिधर आपने लोगों को बताना होता है, ज़्यादा लोग प्रोजेक्ट में लाने होते हैं, ठीक है, ये पोंजी स्कीम होती है। और एक बंदा जो मेन ऊपर होता है ना, वो इस पिरामिड स्कीम पूरी को चला रहा होता है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे आजकल देखोगे काफ़ी रील्स आ रही हैं, ये कॉइन ले लो 200x चला जाएगा, 300x चला जाएगा, इतने एक्स चला जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके फंडामेंट्स कोई नहीं बताता। ये नहीं बताते कि ये कॉइन बना किस चेन के ऊपर है, ठीक है, इसका बेसिकली जो यूज़ केस है मतलब दुनिया में वो क्या है, कौन सा बेसिकली डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी या कोई जैसे ब्लैक रॉक है, इसने अपना टोकन निकाल दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर तो बनता भी है हमारा इन्वेस्ट करना। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई पता ही नहीं, एक बंदा जो है ना वो वॉशरूम में बैठकर वही बात के बना रहा है, तो उसके ऊपर मतलब कोई समझ नहीं आता।